नमस्कार दोस्तों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल खेल से है और यह एक काफी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही कम उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की उम्र में ही हो गया था। काफी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। आय के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के अन्य खिलाड़ियों से काफी आगे हैं और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म और परिवार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जॉस टीनिस अवियोरो है, जो कि नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में कार्य किया करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डालोरेस डास सेंटोस अवियोरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है, इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया है। रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम मातेओ, ईवा मारिया और एलेना मार्टिनेज है। मातेओ और ईवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुआ था, जबकि इनकी बेटी एलेना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मां इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है। रोनाल्डो की एजुकेशन। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल के टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं रोनाल्डो का बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में इनकी मां ने इनका साथ भी दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा था। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे। इसीलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो किस तरह से बेहद ही छोटे से घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई और बहन के साथ साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुटबॉलर बनने के सपने में उनकी मां ने उनका काफी साथ दिया था और आज अपनी मां के सपोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर बन सके हैं। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है और ऐसे हालत में ज्यादा उछल कूद जानलेवा होती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में ही हो गई थी और इसीलिए रोनाल्डो ने इन सभी तरह की चीजों से दूरी बनाकर रखी है। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया और इस वक्त ये अपनी मां के साथ रहते हैं। जानिए कैसे पड़ा क्रिस्टियानो का नाम CR7। साल 2006 से लेकर 2008 का समय क्रिस्टियानो की जिंदगी का काफी अच्छा समय साबित हुआ और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दे दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए क्रिस्टियानो ये जर्सी लेने से डर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको 7 नंबर की जर्सी दे दी गई। यह नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। बचपन में रोनाल्डो एडोरिन्ना टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने इस टीम के लिए सन 1992 से लेकर 1995 तक खेला हुआ है। रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े क्रिस्टियानो। साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़ क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। ये क्लब स्पेन देश से जुड़ा हुआ है। यह एक फुटबॉल क्लब है और इस क्लब ने इन्हें करीब 80 मिलियन पाउंड में खरीदा था। इस टीम का हिस्सा बनने के बाद क्रिस्टियानो को 9 नंबर की जर्सी दी गई थी, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी इस टीम के खिलाड़ी राउल के पास थी। हालांकि राउल ने अपनी ये जर्सी क्रिस्टियानो के लिए छोड़ दी थी और इस तरह से इन्हें एक बार फिर से 7 नंबर की जर्सी मिल गई थी। रियल मैड्रिड की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलवाई है। साल 2016 से लेकर 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल किए हुए हैं और इस टीम को लीड भी किया है। क्रिस्टियानो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड। बैलन डी और अवार्ड फुटबॉल खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने कुल 5 बार जीता हुआ है और इसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार यह अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो के नाम है। क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर भी है जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 गोल किए हुए हैं।
क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए हुए हैं और इनका ये रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्रिस्टियानो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया हुआ है, क्योंकि अधिकतर देशों में जिन लोगों ने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाए होते हैं उनके खून की जांच रक्तदान से पहले की जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैटू बनवाने के दौरान खून संक्रमण संबंधी बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। क्रिस्टियानो की मां इन्हें बचपन में क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी, क्योंकि फुटबॉल खेलते टाइम बचपन में जब इनके साथियों द्वारा इनको पास नहीं दिया जाता था तो ये रोना स्टार्ट कर देते थे। क्रिस्टियानो अपने बच्चों के साथ काफी समय बिताया करते हैं और अक्सर ये अपने बड़े बेटे को अपने साथ कई अवार्ड फंक्शन में भी लेकर आया करते हैं। क्रिस्टियानो की वैल्यू का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि ये 45 घंटे में 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं है, ये अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।